इन्हें भी जाने। कुछ विविध परीक्षा में पूछे गए पंक्तियां हैं और उनके लेखक हैं। विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रमुख पंक्तियां व रचनाओं का संग्रह। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। नेक्स्ट, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किसका है? आलोचक रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर ने रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। विट्ठल ने वल्लभ संप्रदाय में पूजा पद्धति का समावेश किया। युगलोपासना। सचिव वैद्य गुरु नीति जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन नीति कर होई बेकिहि नास। यह दोहा है रामचरितमानस सुंदरकांड का। डॉक्टर पीताम्बर दास बड़तपाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संग्रह है। रीतिमुक्त कवि की प्रमुख प्रवृत्तियां अनुभूति और स्वच्छंदता। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा की भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, जिन देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेश हर रहे हैं पार, है क्या क्लेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार मैत्री शरण गुप्त। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथन कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वी और राष्ट्रों के संदर्भ में आलोचकों ने क्या लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास भी एकदम नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं या 15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है कीर्तिलता में। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने कहलाया शिव के द्वारा। आचार्य वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद कहा था? वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो ले विठलनाथ। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्ति रामचंद्र शुक्ल। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित,
उपयुक्त काव्य पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी। आग और राग का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर। कहानी के प्रमुख वक्ता गंगा प्रसाद विमल। प्रगतिवार शीर्षक पुस्तक के लेखक है शिव कुमार मिश्र एवं शिवदान सिंह चौहान। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक है या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन सच्चिदानंद निरानंद वासनाज्ञ। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्या नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं में शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसने कहा है? कमलेश्वर का। सिख अलमदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण हुआ है मायादास की मांडी उपन्यास में। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक है नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार महादेवी वर्मा। अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद है चंद्रगुप्त नाटक के पात्र चाणक्य का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा ने किस नाटक में आया है? तो अंगवा सर्ग में। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। कथन रामचंद्र शुक्ला। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ के अध्याय 26 है। पीर भरो जिय धीर धरे, नहीं कैस रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त पंक्ति में स्त्री की मनस्थिति का संकेत किया है। दुख खातिरेक। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कलियुग का वर्णन किया है उत्तरकांड में। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। उपयुक्त पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आत्मजयी की कथा वस्तु आधारित है कठोपनिषद से। सुनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक शिला शुक्ला। काम और राम का द्वंद्व चरित्र मानस का हंस उपन्यास में। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर आई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं लगने देती। आधे अधूरे नाटक में बड़ी लड़की के पात्र से। कारवां एकाकी भुवनेश्वर प्रसाद का। ठंडा लोहा का कविता संग्रह के रचनाकार धर्मवीर भारती। 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है देवरानी जेठानी कहानी के उपन्यास के माध्यम से। कामकुंटा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक रक्षाबंधन। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक क्षेमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया नाटक सत्य हरिश्चंद्र। अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था 11वीं शताब्दी। पुरुष परीक्षा रचना है विद्यापति की। मोरा जोबना
नवेल रा भयो है गुलाल कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। पंक्तियां किसकी है? अमीर खुसरो की। मीराबाई की उपन्यास मीराबाई की उपासना थी माधुर्य भाव की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी सखियों सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से। सुजान कुमार नायक सूफी प्रेमाख्यान चित्रावली का। सखी है श्याम रंग रंगी देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी। काव्य पंक्ति है गदाधर भट्ट की। तीय शैशव जोबन मिले भेद न जान्यो जात प्रात समय निधि निसी घोष ये दुवह भाव दरसात। दोहे में नायिका की अवस्था का वर्णन किया गया है। अवोड़ा अवस्था का। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक देखने को मिलता है प्रबंध रूप में। डैश डैश रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कथन काव्य के संबंध में, कुरुक्षेत्र के संबंध में। उड़ गया गजरा गरजता यंत्र गरुड़ बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां आगे की कविता। हवाई अड्डे पर विदा से। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाही राजीव बोलोचन भव भय सोचन पाही पाही रहन सरहन ही आई। रामचरितमानस की उक्ति चौपाई में व्यक्त विचार है। आल्हा पात्र के। राम और सीता की विवाह के अवसर पर कवि ने मिथिली की स्त्रियों के गारी गीत गवाए। केशवदास ने। राम और सीता के विवाह के अवसर पर कवि ने मिथिली अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनाए सुरसरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है रहीम। गीति संग्रह के रचनाकार रसनिधि। शकुंतला नाटक के रचनाकार नेवाज। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया कवि ब्रजवासी दास ने। कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था इसी को देखने को मैं बचा था। में काव्य पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की। फिर परियों के बच्चे में हम सुभग सीप के पंख पसार समुद्र पैरते सूची ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद।
कहाँ जाऊं, हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की है, आत्मजयी रचना से। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटक के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावेल के अर्थ में उपयुक्त उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अरुण और मधुलिका पात्र पुरस्कार कहानी। वैदिक सूक्ति के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होता है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपर्युक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपनी निबंध संग्रह की भूमिका में लिखा है। चितवन की छाह में। अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने निबंध में स्वीकार किया कि जहाँ क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिलती है। आत्मनेपथ्य। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गुंथी जाती है, फूल कोमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त से। नाटक का उक्त संवाद पात्र द्वारा बोला गया है, चाणक्य द्वारा। काव्य शोभा भायम कर्तारो धर्मम गुणाम, यह उक्ति आचार्य वामन की। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह उक्ति आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गहरा बीली, लांग सात लावी, सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ा हूँ या की जगह हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का आलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित नाटक सूरदास। प्रसिद्ध पंक्तियां आदिकाल। जोई जोई पीणिडे सोई ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, गोरखनाथ। गगन मंडल में उधो काबू, वहां अमृत का बासा सगुरा होई सु भरी भरी, पीबे निगुरा जाई प्यास, गोरखनाथ। काहे को बिया है परदेश, सुन बाबुल मोरे गीत, अमीर खुसरो। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, कव्वाली, अमीर खुसरो। एक थाल में मोती भरा, सबको सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, अमीर खुसरो। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जात है, फंसत अमावस गिरे के फंदा है, सखी सजान ना सखी चांद, मुकरी कहा मुँह करनी, अमीर खुसरो। जेहाल मिसकी मुखन तगलुफ, दुराए नैना बनाए बतिया के, ताब ए हिज्र न दार मैं ए जा न लेहो काहे
लगाए छतियां अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चलो खुसरो घर अपने रैन बहे चहु देश अमीर खुसरो। माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति। कनक कदली पर सिंह समारलता पर मेरु समाने विद्यापति। जाहि मन पवन न संचरण संचरई रवि शशि नहीं पवेश सरपा। अवधु हरि अवधु रहिया हाटे वाटे रूप विरस की छाया। तजीवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। गोरख नाथ। पुस्तक का जल्लना हाथ दे चले, पुस्तक जल्लन हाथ दे चले, गज्जन रूप काज चंद बताई। मनहु काला सभ सान कला 1600 बन्नी चंद बताई।